है बीजेपी की, वो डोमिनेंट नहीं थी। ये लीजिए एक और खबर आ गई। जैसे राष्ट्र की बात में कल हम के प्रवक्ता भी कह रहे थे हमारे विकल्प खुले हैं। एक अब हमने भी ऐलान कर दिया, जीतन राम मांझी की पार्टी ने, आज उनकी भी बैठक थी कि वो भी नीतीश कुमार को समर्थन देंगे। कल ही कहा था उन्होंने। हाँ, कि कल भी नीतीश कहा कुमार था जो फैसला नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। और आज जो बैठक हुई है उस बैठक में भी यही तय किया गया। और ये देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, पहली तस्वीरें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहली झलक, दोनों एक साथ अब इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पैदल। न्यूज 24 के कैमरे से आप देख रहे हैं पहली झलक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक साथ। नीतीश अकेले थोड़ी देर पहले दिखाई दिए थे जब इस्तीफा देने गए थे राजभवन, पर तेजस्वी यादव की पहली झलक है ये। अब ये दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए हैं और अब लगता है कि आने वाले कुछ समय तक एक साथ दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। न्यूज 24 पर देखते रहिए एक एक खबर, घटनाक्रम की एक एक अपडेट, बिहार की बदलती हुई राजनीति की एक एक तस्वीर। मेरे सहयोगी राजीव रंजन ग्राउंड जीरो से लाइव हैं, स्टूडियो में सुकेश रंजन है और कई और संवाददाता पटना में भी दिल्ली में भी आपको लगातार एक एक पल का अपडेट दे रहे हैं। अब शुरू होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। मीडिया का जमावड़ा जरा देखिए। और जाहिर है इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से कि पूरे मीडिया की उसमें खूब दिलचस्पी है। जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बीजेपी के हाथ से बिहार निकल गया है और आरजेडी के हाथ में बिहार आ गया है। नीतीश कुमार वहीं के वहीं बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अनप्रिडिक्टेबल तो वो हैं ही, लेकिन उनके बिना कोई सरकार बिहार में फिलहाल नहीं बन सकती है। इस्तीफा सौंप चुके हैं, महागठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र उन्हें मिल चुका है। अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। उसके बाद तेजस्वी को लेकर वो जाएंगे राजभवन, नई सरकार का दावा पेश करेंगे। और हमारी खबर यही है, कल या परसों बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। अभी तक खबर ये नहीं आई थी कि बीजेपी क्या करेगी, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं जरूर आई हैं। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो, जरा जल्दी से सुन लीजिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मैंने कहा था कि बीजेपी बिहार के लिए सब कुछ, बिहार के विकास के लिए हमने कुर्बानी दी है, एक नहीं अनेक बार। और जो लोग उन कुर्बानियों को भूल जाएंगे, जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी है, जो उस विकास को पीछे धकेल के जंगल राज में फिर जाने का, फिर से बिहार को धकेलने का काम करेंगे, उसको बिहार की जनता सदा सर्वदा के लिए धकेल देगी और उन्हें गड्ढे में जाकर के अपना प्राण बचाना होगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जब ना फिर से तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आखिरकार घर से निकल आए। तेजस्वी यादव चुनाव के बाद से सुकेश, लोग बड़ी उनकी आलोचना करते थे कि वो निकलते नहीं हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं। इसमें शादी भी कर ली उन्होंने, वो अलग बात है, लेकिन लोग कहते थे एक्टिव नहीं है। इसका मतलब, पर दबी जुबान में आरजेडी के बड़े बड़े नेता भी ये कहते थे, देखते जाइए क्या होता है, देखते जाइए क्या होता है। इसका मतलब तेजस्वी यादव को पता था कि चुनाव के 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये सब होने वाला है। कहीं ना कहीं उन्होंने भांप लिया था, इसीलिए चुपचाप बस मौके का इंतजार कर रहे थे। और आज देखिए वो मौका आ गया। नहीं, आप इसकी दूसरी तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में कई बार आपको मौके मिलते हैं। नीतीश कुमार जब बीजेपी से ड्रिफ्ट करने लगे तो उनके पास तेजस्वी ही एक सहारा थे, और सबसे पहले जो मौका आया उस पे दोनों ने गठबंधन करके बीजेपी को दूर कर दिया। तो पहली जो उनकी पॉलिटिकल एडवर्सरी है वो बीजेपी है, तो बीजेपी को रास्ते से उन्होंने हटा दिया। क्या अब वो अपना फैलाव, अपना विस्तार सरकार में आने के बाद करते हैं, एक छत्र नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो जाते हैं क्या? ये अभी देखना बाकी है। उनको बहुत इम्तिहान अभी देना है। वो
अपने पहले दूसरे इम्तिहान में बहुत हद तक नहीं, सक्सेसफुल लेकिन थे। ये जो मौका है सुकेश, ये अचानक नहीं आया, मैं यही कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के संबंध तो